पिछले क्लास में लाइट चैप्टर कहाँ तक बता दिए थे? चैप्टर 5 है ना फिजिक्स का, क्लास 10 का फिजिक्स का 5 चैप्टर, लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही था ना। अगर कोई व्यक्ति v वेग से बहता है, v वेग से जाता है, तो कितने वेग से वो दिखाई देगा अंदर? 2v। शीशे के अंदर वो 2v। अगर कोई दर्पण में अपना चेहरा को देख रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है? परावर्तन। और अपवर्तन कहाँ होता है? लेंस में होता है, पानी में होता है ना। और अगर बिखर गया, स्कैटरिंग हो गया तो स्कैटरिंग हो जाएगा। मतलब जैसे रेनबो, सूर्य का बिखरना, सूर्य का प्रकाशों का बिखरना। सूर्य हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में। और हमेशा जब भी बनाना है, जो ऐनक लगता है, ऐनक के पीछे कौन सा लगता है? क्या क्या चीज लगता है? जो लेप लगता है, कलई किसका होता है बना हुआ? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का। बताए थे? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर एल्डाइड का कृत्रिम वर्षा, सिल्वर नाइट्रेट का वोट की सियाही। नहीं बताया गया था? बताइए, सबसे पहले बताइए तो। अगर जितने कोण पर आएगा, 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर गिरा, पिछले क्लास में बता दिए थे। और समतल दर्पण का यूज कहाँ पे कर दिया जाता है? पेरिस्कोप में। बताए थे ना। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का यूज किया जाता है। कितना डिग्री पर रखा जाता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ऊपर, 45 डिग्री पर नीचे, ऐसे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? ऐसे ये रहता है यहाँ पर, आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है जब किरण, तो इसको क्या कहते हैं? 45 डिग्री पर आया, 45 डिग्री पर आया, यहाँ से उसकी आंखों पर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया? तो ये अपवर्तन अपरावर्तन सब समझ में आ गया था। ठीक है। ऐनक में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ऐनक में रिफ्लेक्शन। और लेंस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? अपवर्तन और परावर्तन। वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण आपको बहुत ही कम रुपीस में मिल जाएगा, लेकिन जब गोलीय दर्पण पढ़ते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो गोलीय दर्पण होता है, वो गोलीय दर्पण का हिस्सा क्या होता है? कटा हुआ होता है। कि इसके बीच में से अगर हम लोग काट दें, इसके बीच में से अगर काट दें तो दो गो दर्पण हम लोग को दिखाई देगा। अभी आप लोग सबसे ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण का अगर हम लोग काट के हिस्सा निकाल दे तो इसमें जो उठा हुआ भाग रहेगा उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। और जो अंदर की ओर घुसा हुआ रहता है उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कॉनकेव को, और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स को। वैक्स का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ। एक चम्मच का हिस्सा आपको बताए थे, चम्मच का जिस तरफ से आप सेवई वगैरह या कुछ खाना वगैरह खाते हो, वो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, उसको अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और जो बाहर की तरफ फेंका हुआ है उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसमें अगर आप अपना चेहरा देखोगे तो उत्तल दर्पण में ऐसे पतला पतला दिखाई देगा, ठीक है, और बाहर में उसको फैला फैला दिखाई देगा, जो बाहर की तरफ होता है ऐसे निकला हुआ रहता है। ठीक है। अपने हाथवा को अगर इसको हम ऐसे गोल कर दें तो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। अगर बीच में से काट दें तो ये जो उठा हुआ भाग है ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। और जो अंदर घुसा हुआ भाग है कॉनकेव। क्या है उधर? क्या चाहिए? रख अभी। यहीं पे सब आके करेंगे, घर से कहीं नहीं करके आती है। ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो उठा हुआ है। आपको बताए थे, याद करिए। जब भी प्रकाश आएगा किधर से आएगा? बाएं साइड से आएगा। रंग किधर करेंगे? दाहिना साइड। ये 2D बोर्ड है तो किधर साइड रन करेंगे? दाहिना साइड रन करना है। जो हिस्सा उठा हुआ रहेगा बाएं साइड में वो कहलाएगा कॉन्वेक्स। और जो हिस्सा बाएं साइड में अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव। केव के तरह ये क्या है? घुसा हुआ है। किसके तरफ लाइन करेंगे? ये दाहिनी तरफ। हमेशा कलर कहाँ करना है? दाहिनी तरफ। हमेशा कलर जो करेंगे वो दाहिनी तरफ करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। हमेशा कलर जो करेंगे वो कहाँ करेंगे? दाहिनी तरफ करेंगे। और बाएं तरफ से क्या करेगा? प्रकाश आएगा। बाएं तरफ से प्रकाश आएगा। हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण। हम लोग मेनली यूज करते हैं किसका? समतल दर्पण। लेकिन अगर गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे तो उसमें एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण आएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। याद रहेगा? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। चलिए, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग कुछ
एप्लीकेशंस के बारे में जान जाओ। मतलब अगर हम लोग कुछ फोटो देते हैं, अगर फोटो लगाते हैं तो वो देखना कभी कभी क्या बनता है, उल्टा बनता है ना। अपसारी और अभिसारी बनता है, अपसारी और एगो अपसारी अभिसारी। तो ये बनाता है अवतल दर्पण अभिसारी अपसारी बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, अपसारी बनाता है, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइकन्वर्जिंग। इसका हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, उसमें कैसे बनता है, कैसे कैसे अगर दूर जाएगा, कैसे कैसे पास आएगा, तो वो कैसे कैसे बनता है, मतलब उसमें इमेज कैसे बनते हैं। अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो जितना दूर जाओगे उतना मिरर में कैसा दिखाई देगा, आप दूर होते चले जा रहे हो, उतना चेहरा कैसा दिखाई देगा, छोटा। अगर सामने जाओगे तो और चेहरा कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो इसमें हम ऐसे देखते चले जाए, पीछे देखते चले जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को छोटा दिखाई देगा। ठीक, और अगर दूर लेके ऐसे चले जाए तो, दूर ऐसे चले जाए तो और छोटा दिखाई देगा, सामने लेके आए तो बड़ा दिखाई देगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज अलग अलग जगहों पर होता है। उससे पहले आप लोग देख लो कि कैसे अगर हम सामने लेके जाते हैं तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक रखना है याद पोल, एक याद रखना है कर्वेचर, और एक रखना है आपको फोकस। क्या याद रखना है, तीन चीजें, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ध्यान से देखिए, इधर पे अगर हम ये क्या बना है, एगो ये क्या बना है, कॉनकेव मिरर, मिरर बना रहे, देखो मिरर बना रहे, कौन सा, कॉनकेव। हमेशा प्रकाश किधर से आएगा, लेफ्ट साइड से, हमेशा प्रकाश आएगा लेफ्ट साइड से। जो इसका गोलीय दर्पण का नहीं हिस्सा था ये, तो गोलीय दर्पण का जो हिस्सा होगा ऐसा ही ना होगा कहीं पर। अरे गोल वाला पार्ट का जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर। जो गोल वाला, एक गोल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और यहां से इस साइड जाते हैं तो क्या कहलाएगा, रेडियस, है ना, क्या कहलाएगा, रेडियस। अगर इधर से हम इसको हटा दे तो यही ना बनेगा, देखो तो ये वाला अगर काट के निकाल दे तो कॉनकेव मिरर बन गया। तो देखो सेंटर से अगर इस साइड जाएंगे, लास्ट साइड में जहां पर ये ऐनक रखा गया है, तो इसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है। क्या होता है, फोकस, हमेशा याद रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है। आपका जो फोकस होगा वो कहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्व एरिया। तो ये देखो, ये कर्व एरिया है, ये भी क्या है, कर्व एरिया है। लेकिन अगर इधर से हम मिटा दे इसको तो क्या बच गया, केवल यही वाला हिस्सा बच गया ना। तो बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़े, तीन गो चीजें आपको याद रखनी है, उत्तल दर्पण पर हो चाहे अवतल दर्पण पर हो, तीन चीजें याद रखनी है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस। ठीक है, एक चीज और, एक चीज और, जब कभी भी जो मतलब कोई सामान होगा, कोई वस्तु होगी, वो वस्तु अगर आपसे दूर हो गई तो क्या कहलाएगा, इनफिनाइट कहलाएगा। अगर कोई वस्तु आपसे दूर हो गई तो इनफिनाइट। जैसे मान लो एक हाथ से दूर चली गई, ठीक है, और दूर कहीं 25 मीटर 20 मीटर एरिया पे खड़ा हुआ है, तो हम लोग से क्या है, बहुत दूर है, उसका प्रकाश लगभग लगभग नहीं बनने की कोशिश पे आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से पीसी चंद्र ज्वेलर्स पे कोई खड़ा रहे तो यहाँ से हम अगर ऐनक दिखाएंगे तो उसका फेस आएगा क्या इसमें, तो क्या कहलाएगा, इनफिनाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर कोई वस्तु इनफिनाइट पे रखा हुआ है, अगर कोई वस्तु इनफिनाइट पे रखा हुआ है तो उस वस्तु का जो चित्र बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको आगे बताएंगे, सबसे पहले आप इसका यूजेस सीख लो। ये तो समझ में आ गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। लास्ट साइड में जहां पर होता है इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। लास्ट साइड में जहां पर रखा हुआ रहता है उसको लेंस थोड़ी जानेंगे। इसके पीछे देखिए क्या हुआ है, कलई। इसके पीछे भी क्या है, देखो कलई। ये किस कलर का कलई है, ग्रीन कलर का, लगभग लगभग। ये वाला क्या है, ब्लू कलर का। किसका किया क्या है लेकिन, AGBR। ये थोड़ा देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो कौन हुआ, कॉनकेव, अवतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये वाला देखो थोड़ा सा अंदर की ओर ढुका हुआ है, ये वहां पे। अगर हम अभी क्या बोले आप लोग को, कि जब भी प्रकाश आएगा कहां से आएगा, बाएं साइड से आएगा। तो इसको हम अगर ऐसे रखें, ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे थे, कॉनकेव। देखिए ये मिरर है, ठीक है, देखो अभी ये कौन सा है, देखो कॉनकेव है कि नहीं, देखो। अरे कलर किस साइड है, दाहिने साइड है। ये ब्लू कलर का जो लगाया गया है ना, ये क्या है, कलर है इसका। तो देखो ये कॉनकेव है। कॉनकेव जो होता है ये प्रकाश को सिकोड़ देता है, प्रकाश को सिकोड़ेगा, प्रकाश को सिकोड़ेगा। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है प्रकाश को बिखेर देता है। जैसे अभी ये क्या कर रहा है, LED लाइट प्रकाश को बिखेर रहा है, पूरा बिखेर दे रहा है। बिखेर का मतलब क्या होता है, मतलब एक जगह पे नहीं लेके जाएगा, पूरा बिखेर देगा।
लेकिन हेडलाइट में जो होता है, हेडलाइट, ट्रेन का जो हेडलाइट होता है या टॉर्च का जो हेडलाइट होता है, टॉर्च जो जलाते हैं, वो कहां जाता है? केवल एक ही जगह पे जाता है कि नहीं, कि पूरा एकदम आजोला कर देता है? नहीं। लेकिन स्ट्रीट लाइट जो ऊपर में लगे रहते हैं, जो आपके स्ट्रीट्स में लाइट जो लगे हुए हैं, वो पूरा एक ही वो लाइट क्या कर देता है? बहुत ज्यादा आजोला कर देता है, होता है कि नहीं? तो वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, जो स्ट्रेट लाइट में लगाया गया। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कहां लगाया जाता है? हम लोग के जैसे टॉर्च वॉर्च में लगाया जाता है, ठीक है, अंदर की ओर। आपको बताते हैं अभी। अभी देखिए पहले आप लोग रियल इमेज देखिए, और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव। देखिए ध्यान से, अगर हम, ये पेंसिल है, ये पेंसिल एक वस्तु है, ठीक है, यहां पर क्या है? ये बिंदु देखो, ये पोल है, ये बिंदु कौन हो गया? पोल। और सेकेंड पॉइंट लेबल्स और वर्चुअल इमेज। देखिए ध्यान से, जब कभी भी ये इमेज कैसा दिखाई दे रहा है आपको? अरे कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा। लेकिन कॉनकेव मिरर में, कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में जब ये इमेज इस तरीके का बनता है, सीधा बनता है, तो इसको अगर हम लोग दूर लेके जाते हैं तो यहां पे देखो एकदम इमेज उल्टा बनेगा और साफ साफ दिखाई देगा। अगर इसको दूर लेके जाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा साफ बनेगा और छोटा बनेगा। देख रहे हो? यहां पे जो कोई भी चीज अगर छोटा होगा तो वो अच्छे से दिखाई देगा। जैसे मान लो, जैसे मान लो इतना ही छोटा है थोड़ा सा, तो आपकी आंखें इस पे ऊपर जा क्या करेंगी? कवर कर जाएंगी। तो उसी तरीके से अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा सामने लेके चले जाएंगे, देखो अभी ये इसको इससे दूर लेके चले गए हैं, क्या चला गया? अनंत पे चला गया। कहां पे? अनंत पे। जैसे ही ये सामने सामने जाएगा, देखो वो लास्ट में कहां जाएगा? दूर की ओर जाएगा। तो दूर की ओर जाएगा तो ये कैसा बनेगा? धुंधला बनेगा। देखो बड़ा हुआ और कैसा बना? धुंधला। बड़ा हुआ लेकिन धुंधला बना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। कौन सा इमेज? रियल इमेज। तो कॉनकेव मिरर में कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है। वास्तविक, वास्तविक क्या बनता है? प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है। समझ में आया? लेकिन कैसा बनता है? उल्टा। रियल इमेज बनेगा लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। समझ में आ गया? देखो इसका कोण का जो प्रकाश पड़ रहा है इसके ऊपर पड़ रहा है, और ये प्रकाश को एकदम, प्रकाश को सिकोड़ के किसके ऊपर डाल रहा है? पिन के ऊपर। ये देखो ना, पेंसिल का कोना निकला है, और यहां पे भी क्या निकला है? पेंसिल का कोना ही पे जाके उसको टच कर रहा है। यानी कि कॉनकेव मिरर प्रकाश को सिकोड़ता है। समझ में आ गया? अगर इसको जैसे इधर उधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, वो इमेज क्या होता जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं। ये इसके सामने लेके जाएंगे, वो इमेज देखो बड़ा होता चला जाएगा। अब कभी भी पोल से, अगर पोल से ये कहां से, फोकस से अगर सामने की ओर चला गया तो देखो इमेज कहां बन रहा है? मिरर के बाहर बन रहा है ना। ये मिरर के कहां बनेगा? बाहर। अब आपको तीन को चीज क्यों याद कराए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। तीन को चीज क्यों याद कराए? इसमें देखो, देखो ध्यान से बाबू, इधर देखो मेरी तरफ। इधर से अगर हम इसको कहां लेके चले गए? पोल पर। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब देखो इमेज कहां पे जा रहा है? देखो तो फोकस पे जा रहा है। हम इसको कहां लेके जा रहे हैं? अनंत पे लेके जा रहे हैं। देखो ये इमेज जो है ये अनंत पे जा रहा है, अनंत पे। देखो अनंत पे लेके जा रहे हैं, अनंत पे, अनंत पे, अनंत पे, और लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे। कभी ना कभी ये समय आएगा, देखो इतना छोटा हो गया है। कभी ना कभी अब ऐसा समय आएगा जब कोई अनंत पे वस्तु होगी तो ये वस्तु एकदम छोटी और दिखाई नहीं देगी, लगभग लगभग दिखाई नहीं देगी। तो कहां पर होगी? वो फोकस पर होगी। कहां पर होगी? यानी अनंत पे रखा हुआ वस्तु का चित्र, अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पे बनता है। कहां पे बनता है? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो उसका चित्र बनेगा फोकस पे। समझ में आ गया? अगर फोकस और अनंत के बीच में है तो वो वस्तु और देखो इसको इधर सामने लेके आते हैं तो देखो ये कहां बनेगा? ये पीछे की ओर आएगा, आएगा आएगा पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, ऐसे सामने की ओर चला आएगा। अब देखो इसको फोकस पे लेके आते हैं तो कहां बन गया? अनंत पे। दिखाई दे रहा है? गायब होते चला जाएगा। फोकस पे आ गया तो कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। समझ में आया? अगर फोकस पे लेके आ गए तो अनंत पे, और इस साइड में इसको उधर लेके जाए तो ये भी कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। समझ में आया? लेकिन कैसा बनेगा बाबू? रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? ये देखो ऐसे ही प्रकाश आता है, देखो तो बड़ा कर देखो, ये तो मार्जिनल इस तरीके से। देखो प्रकाश इसमें से टकरा के जो इमेज बनाया वो उल्टा बनाया, लेकिन रियल इमेज बनाया। रियल इमेज कहने का मतलब है बाबू कि इस कोने पर अगर प्रकाश आ रहा है ना, इस कोने से, तो इसी कोने पर देखो यहां पर इमेज में बन रहा है, इसी पे आके टकरा रहा है, और कहीं जा रहा है क्या? इसीलिए इसको रियल इमेज कहते हैं। ठीक है?
अब देखो इसका, किसका, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर देखो, कॉन्वेक्स जो उठा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसका इमेज डायरेक्ट कहां बन रहा है, इसी पर, लेकिन कहां बन रहा है, बाहर, बाहर बन रहा है। अरे पोल के बाहर, यहीं पे ना पोल है, पोल तो यहां है, तो बाहर बन रहा है ये। अब इसको सामने लेके आते हैं, तो ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, लेकिन क्या उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज, वर्चुअल। ठीक है, सीधा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक नहीं बनता, लेकिन उसमें क्या बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। और इसमें कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, लेकिन वास्तविक नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। वर्चुअल मतलब ही क्या है, वास्तविक नहीं। ठीक है, और रियल का मतलब क्या है, वास्तविक है, उल्टा बनता है। और इसमें देखो सीधा का सीधे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो कॉन्केव मिरर जो होता है, ये प्रकाश को क्या कर देता है, बिखेर देता है प्रकाश को। देखो तो इसका प्रकाश इस पे गिर रहा है, देखो यहां पे इसका प्रकाश ऐसे गिर रहा है, ध्यान से देख इधर पे, ध्यान से देख। हम क्या बोले अभी, कॉन्केव मिरर प्रकाश को सिकोड़ता है, कॉन्वेक्स मिरर प्रकाश को बिखेरता है। देखो ध्यान से, इसका पहला वाला लाइन देखो तो, ये वाला लाइन आया है, अच्छा इस पे गिरा है, देखो तो इस पे गिरा है, कहां जा रहा है, उधर चला जा रहा है। अच्छा इसका प्रकाश देखो तो आ रहा है, लेकिन कहां जा रहा है, इस साइड। अच्छा इसका प्रकाश देखो तो इस पे गिरा, लेकिन जा गया इधर। ठीक, अब थोड़ा इसका देखो, इसका देखो, इसका प्रकाश इधर पे आया, इसी पे गिरा, देखो ना, यहां पे देखो, इसका प्रकाश इस पे आया, इसी पे गिरा, इसका प्रकाश इधर पे आया, इसी पे गिरा। यानी कि कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है और उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेरता है। समझ में आ गया, प्रकाश को बिखेरता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब मिरर में देखो, ये तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में हम लोग को इधर पे रखे कोई वस्तु, तो ये भी कैसे है, इस समतल दर्पण, और हम लोग सामने सामने गए तो वस्तु भी क्या होगा, सामने सामने, दूर गए तो दूर दूर दिखाई देगा। समझ में आया, समझ में आया। तो समतल दर्पण तो अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे, तो प्रिंसिपल देखो इसका कैसे है। यहाँ पे टकराया, ये सीधा का सीधा निकल गया, ये यहाँ पे टकराया, टकरा के उधर चला गया। अब ये देखो मिरर जो है, ये मिरर का हिस्सा अब वो कवर ही नहीं कर पा रहा है, तो टकरा, प्रकाश कहाँ चल जाएगा, पार हो जाएगा, ये प्रकाश कहाँ हो गया, पार, अनंत पे बन गया। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो अवतल दर्पण का जो यूज होता है कहां पर होता है, उसको पहले बता देते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण जो होता है, इसमें क्या होता है कि यह प्रकाश को, इसका लाइट बिहेवियर क्या है, पूछेगा इसका लाइट बिहेवियर क्या है, तो यह प्रकाश को सिकोड़ता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, सिकोड़ेगा, प्रकाश को क्या कर देगा, कन्वर्जिंग कर देगा, प्रकाश को क्या कर देगा, कन्वर्जिंग, प्रकाश को सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। और ये क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, पहले अभी अवतल पढ़ रहे हैं, ये प्रकाश को सिकोड़ता है। और दूसरा, प्रकाश को सिकोड़ता है, यह क्या करता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। इमेज को कैसे दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, यूज सबसे ज्यादा होता है। इसका यूज कहां कहां पे होता है, गाड़ी के हेडलाइट पे होता है, गाड़ी के हेडलाइट पे, इसका यूज कहां पे होता है, गाड़ी के हेडलाइट पे होता है। ठीक है, आप लोग किताब में दिया है, सैलून बनाने वाला जो, सैलून बनाने वाला जो ये रहते हैं, सैलून में, सैलून में देखना, दाढ़ी वाड़ी अगर काटने को रहेगा ना, तो एक वो बाल जो है ना, एक वो हेयर, वो अगर सफेद कलर का है ना, तो उसको भी धर के काट देगा, इसको देखकर। आप देखो यहाँ पर, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इसमें अपना चेहरा देख, बड़ा सा दिखाई दे रहा है, देख, दिखाई दे रहा है, तुम्हारा कुछ चेहरा खाली नाके दिखाई देता होगा, देख ध्यान से, खाली इस पे कवर करेगा ना अगर, तो बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा, सब तो मुँह से सब दिखाई देगी, देख, सबको दिखाओ, अपने भी देख, उसको भी दिखाओ, गधा के क्या दे दे हाथों में, देख उसको, देखो तो बड़ा दिखाई दे रहा है, आंख और बड़ा बड़ा दिखाई देगा, और आप थोड़ा आंखों और बड़ा कर ले, और बड़ा दिखाई देगा, इतना सामने से देख थोड़ा सा। हाँ, लड़कियां लोग को होवे करता,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है फोटो? देखो, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये चीजों को, वस्तुओं को कैसे दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। किस में लगता है ये? हेडलाइट में लगता है। कहां पे? हेडलाइट में। और कहां लगता है इसका? टॉर्च में। ये प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। प्रकाश को सिकोड़ेगा। टॉर्च में क्या लगाया जाएगा? अवतल दर्पण। टॉर्च में अवतल। देखते हो टॉर्च में? बस बाबू, हो गया, हो गया। और दे दो उन लोग को, सबको बढ़ा दो। देख लिया सबको ही? हो गया, दो। लो, ला लो मेरे को। गंदा कर दिए लोग। बाप रे, साफ दिखाई दे देगा। देख, तुम दिखाई दे रहा है? तुम लोग दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे। बहुत बड़ा है ना, एकदम अच्छा से देखना पड़ेगा इसमें, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा तो अब दिखाई देगा। ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। ये किसमें किसमें लगता है? हेडलाइट और टॉर्च में। देखते हो ध्यान से, टॉर्च में देखना, एगो बाटी लगाता है ऐसे, एगो देखना ऐसे बाटी लगाता है। अरे, ऐसे एगो लाइट रहता है ना, लाइट। इस लाइट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो बिना बाटी के क्या कर सके? इसको अजोला कर सके, बिना बाटी के। टॉर्च में जो लाइट लगता है, टॉर्च में ऐसे रहता है ना, अवतल दर्पण। ये देखो, ये एक दर्पण फाइबर का लगा दिया जाता है, सिल्वर कलर का, सिल्वर टाइप का रहता है। और इसके ऊपर देखना ऐसे, इसके अंदर ऐसे लाइट फिट रहता है। ये लाइट क्या करता है? इधर से टकरा कर इधर आता है, इधर से टकरा कर इधर आएगा, फिर टकरा के इधर ही जाएगा, इधर टकरा के इधर जाएगा, क्योंकि ये क्या कर दे रहा है? कर्व कर दे रहा है। और इसके बाहर में एक फाइबर लगा दिया जाता है ताकि धूल उल ना घुसे, कोई मक्खी उक्खी ना घुस जाए, है ना। और इसके ऊपर से ऐसे एगो इसका एक हैंडल बना दिया जाता है और इसमें बैटरी लगा दिया जाता है। बन जाता है कि नहीं टॉर्च? एक ही जगह पे जाता है कि नहीं? उसका एरिया, उसका जो लाइट चमकता है वो एक ही जगह पे जाता है। किसके वजह से? इसके अंदर जो बाटी लगाया गया है, जो बाटी लगाया गया है, वो कैसा है? वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? समझ में आया? टॉर्च नहीं देखी है तुम लोग, बुढ़वा दादा लोग का? गाँव पे देखना, वो लोग जाते हैं, हाँ, गाँव पे से टॉर्च, बाबू दिखाई नहीं देता, लेके जाता नहीं जा। ठीक है, तो उनको घर में टॉर्च होगा, घर में टॉर्च होगा, वो टॉर्च को निकालना, ठीक है, ऊपर का बाहर का एरिया खोलना, ठीक है, और उसके अंदर से जो फाइबर तो रहता है ना, सामने का तरफ फाइबर जो प्लास्टिक का रहता है, उसको हटा के अंदर का बाटी निकाल देना। दादाजी आएंगे डंडा लेके, हमारा टॉर्च वहाँ खराब कर दे ले बड़े। तो इसका यूज किया जाता है किसमें? हेडलाइट में यूज किया जाता है। हेडलाइट का जो, गाड़ी का हेडलाइट देखना, गाड़ी का हेडलाइट, उसके अंदर भी ऐसे बाटी रहता है, ऐसे बड़ा सा बाटी रहेगा, और उसमें बाटी में सबसे कटोरी टाइप का रहता है, और उसी में बीच में लाइट लगा रहता है। अगर तुम उस लाइट को अगर सामने ला के रखोगे ना, तो आंख में तो लगेगा ही, और ऊपर से कोई एक चेहरा भी पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा। उस छोटे से लाइट से पूरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, तो एरिया क्या दिखाई देगा? समझ में आया? तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें एक ऐसा बाटी फेंक दिया जाता है और उसके तरफ से ये लगा दिया जाता है। देखो, दिखाइए देता आप लोग को फोटो वोटो। टॉर्च लाइट, ये देखो, ये देखो, इसके अंदर एक बाटी लगा है ना, वो सिल्वर कलर का है ना। इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा, तो वो प्रकाश को सिकोड़ के आगे की ओर भेजेगा। समझ में आया? टॉर्च। तो टॉर्च में किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। टॉर्च में अवतल दर्पण का यूज होता है। इसका लाइट बिहेवियर होता है कि यह प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। आपसे हम पूछेंगे कि लाइट बिहेवियर अवतल दर्पण का क्या है? प्रकाश को सिकोड़ना, ठीक है। और बोलेंगे इमेज बिहेवियर क्या है? तो यह छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है, यह छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। बताओ, टॉर्च में किसका यूज होगा? अवतल दर्पण का। गाड़ी में किसका यूज होगा? अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है अवतल दर्पण का, लेकिन साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, 2 चक्का 4 चक्का का जो साइड मिरर होता है, उसका देखना कैसा होता है? उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। वो इमेज को बड़ा से छोटा करके दिखाता है। आपको अभी दिखाते, रुको, ये समझ में आ गया? इमेज बिहेवियर पढ़ लिया जाए।
इमेज बिहेवियर क्या है इसका? छोटे चीजों को वो कैसे करके दिखाता है? छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। जैसे आपका दांत कैसा है? छोटा है। दांत में खुरड़ी और छोटा होगा। दांत काला पड़ गया, पीला पड़ गया और छोटा होगा। डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो वो सामने के तरफ में एगो ऐनक निकाल के रखता है, पूरा मुंह तो घुसेगा नहीं अंदर की दांत में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उस देखना डेंटिस्ट वाला लोग सामने ऊपर में, ऊपर के तरफ में ऐसे एक बैंड टाइप का लग रहता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो ऐनक है वो ऐनक मुंह के अंदर घुसा देगा। मुंह फाड़ो, चल जाएगा अंदर। अब उसके बाद अंदर की ओर वो ना कैसे देखेगा? उसका मुंह बाहर है लेकिन जो ऐनक है वो कहाँ है? अंदर की ओर, मुंह के अंदर है। अब कहाँ पे खोल रहा हुआ है, कहाँ पे दर्द कर रहा है, कहाँ पे कीड़ा बैठा हुआ है, सब का सब उसको बड़ा बड़ा करके दिखाई देगा। ओहो यहाँ पर बैठा है, निकाल दो, दांते निकाल दो पूरा, ठीक है। क्या पता तुम लोग डेंटिस्ट के पास गया है कि नहीं गया है। मत जाना डेंटिस्ट के पास, वो बेटा दांते निकाल देता है, बोला दांत तक काटते हवे। देखो डेंटिस्ट, कॉनकेव मिरर यूज डेंटिस्ट। देखो देखो इस तरह का होता है, ऐसा होता है ना। ये छोटे छोटे दांत को, मसूड़ों को देखो, छोटे छोटे दांत और मसूड़ों को बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है। इतना छोटा छोटा दांत है लेकिन मसूड़ों को बड़ा बड़ा करके दिखाता है। पहले लोग मतलब माथे पे लगा लेते थे, अभी तो हाथे से पता चल जाता है इसको। तो डेंटिस्ट वाले लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। देखो इसका जो मिरर का जो इसका जो दांत है ना वो इसमें पड़ता होगा, इसका दांत इसमें, और वो भाई अपना आंख तो इसमें घुसेड़ नहीं सकता है उसका मुंह में। तो क्या करेगा? इसी से ना देखेगा, अंदर से इसे देख के पता कर लेता है कि भाई कहाँ पे सड़ा हुआ है दांत, चॉकलेट खाया है कि क्या खाया है, सब पता कर लेगा। देखो ठीक है। तो डेंटिस्ट लोग किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। अब ये क्या करता है बताओ तो? ये प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। इसलिए सोलर कुकर में भी किसका यूज होता है? सोलर कुकर में भी किसका यूज होता है? सोलर कुकर में यूज होता है अवतल दर्पण का। ये प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। इसलिए अवतल दर्पण का हो गया। क्या हो गया तुम लोग को? क्या हो गया? यहाँ पढ़ा रहे हैं ना अभी, क्लास डिस्टर्ब करेगी, पीट देंगे, अभी बता दे रहे हैं। सोलर कुकर में ये प्रकाश को क्या कर देता है? ये सिकोड़ देता है। इसलिए सोलर कुकर में अगर आप चावल दाल ये सब रखते हो ना तो उमस जाएगा। वो इडली उटली रखोगे उमस जाएगा सोलर कुकर में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को वो क्या कर देगा? सूर्य के प्रकाश को इसे सिकोड़ देगा। अगर बाहर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो सिकोड़ के उसके बाद ना भेजेगा अंदर। तो देखो इसको सोलर कुकर दिखाते हैं। देखो ऐसा होता है सोलर कुकर। इसके ऊपर, इसके अंदर में अगर कुछ रख दोगे, देखो ये डब्बा डुब्बी रख रही है आंटी जी, तो इसके अंदर अगर कुछ रख दोगे ना तो इसको ऐसे बंद कर दो। तो इसके ऊपर ये जो ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास किसका लगा हुआ है? अवतल दर्पण का लगा हुआ है। क्योंकि वो सूरज के प्रकाश को क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। सिकोड़ के उसी जगह पे भेजेगा जिस जगह पर इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया पूरा कवर कर देगा। अब वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जल्दी से वो बन जाएगा खाना सोलर कुकर से। बस प्रकाश को रख दो। ये आंटी जी नहीं है, ये ऐसा डब्बा रहता है इसके अंदर, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और ये पूरा का पूरा क्या है? सोलर कुकर है, ठीक है। पूरे को कहते हैं क्या चीज? सोलर कुकर। तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बन सकता है, मैगी वैगी भी बन जाएगा, मैगी वैगी भी बना सकते हो। देखो चावल आटा दाल रखा है सब। ठीक है, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर, अवतल दर्पण समझ में आ गया? आगे बढ़े। अवतल दर्पण में जब भी प्रकाश आएगा कहीं से तो वो क्या करेगा? देखो ये अवतल दर्पण है, ये प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। ये टकरा के जाएगा तो इसी जगह पे बनेगा इसका,
क्या करेगा? प्रकाश को सिकोड़ेगा। कहीं से भी प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश को सिकोड़ेगा, सिकोड़ के आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, कन्वर्जिंग करेगा। और डाई कन्वर्जिंग कौन करता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो चलिए उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है कहां पर? उत्तल दर्पण का यूज देखना आप रोड के किनारों पे किया जाता है। जैसे दो गो रोड अगर कहीं पर है ना, ऐसे दो गो रोड, तो इस जगह पे देखना उत्तल दर्पण का यूज कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या कर देता है? बिखेर देता है। इसका इमेज बिहेवियर क्या होता है? इसका इमेज बिहेवियर होता है कि ये बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है। और लाइट बिहेवियर क्या होता है? प्रकाश को बिखेर देता है, ठीक है। अगर मान लो इस साइड से, अगर इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, और इस साइड से कोई आ रहा है, इधर साइड से आ रहा है, तो इसको ना सबसे पहले यहीं पर दिखाई दे देगा अगर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तब बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे उत्तल दर्पण लगे हुए रहते हैं, अगर कहीं पे किनारा मुड़ा हुआ रहता है, कोई रोड मुड़ा हुआ रहता है तो, ठीक है। अब ये प्रकाश को क्या कर देता है बाबू? बिखेर देता है। अब जब आप स्ट्रीट लाइट के पास जाइएगा, स्ट्रीट लाइट के पास, तो वहां पे जब प्रकाश देखिएगा ना, तो वो प्रकाश ऐसे बिखरा हुआ मिलेगा। अगर उसमें उत्तल दर्पण लगा देगा, उत्तल दर्पण, तो केवल एक ही जगह पे फोकस करेगा। स्टेज पे जब सब जगह पे अंधेरा हो जाता है, तो केवल अगर एक आदमी को उधर पे हाईलाइट करना होता है, तो क्या करता है? केवल एक ही को हाईलाइट जाता है कि नहीं उसके ऊपर? देखो कभी ऐसा पिक्चर उक्चर में देखना, वैसे डांस वांस करने वाले सबसे ज्यादा ये है वो है, और दोनों को मिला देगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हाईलाइट करने वाले होते हैं। लेकिन अगर प्रकाश को पूरा स्टेज पे फैलाना है, तो कौन सा लाइट लगेगा? कौन सा मतलब दर्पण लगेगा? अवतल दर्पण लगेगा, उत्तल दर्पण। और केवल एक जगह पे फोकस करना है तो उत्तल अवतल दर्पण, ठीक है। एक जगह पे फोकस करना है तो अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का यूज कहां पर होता है? देखो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो ऐसा होता है ना, रोड साइड में लगा रहता है, ऐसा नहीं लगा रहता? इसे देखे नहीं हो तुम लोग? ये देखो थोड़ा उठा हुआ है कि नहीं है? उठा है ना? इसका इमेज क्या होता है? बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है, बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है। इतना बड़ा एरिया देखो एक ही को ऐनक में आ गया है। इतना बड़ा एरिया विथ गाड़ी, इतना बड़ा गाड़ी एक ही एरिया में चला है, नहीं आ गया एक को इसमें। ये देखो इधर का रास्ता, इधर का रास्ता, एगो गाड़ी, वहां पे जब पेड़ पौधे सब के सब एक ही को ऐनक में चलाया। तो बड़े चीजों को क्या करके दिखाता है? ये छोटे करके दिखाता है। देखो इसमें भी देखो, अब इससे मान लो इस साइड से कोई आदमी जाता रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं कि हाँ गाड़ी इतने दूर पर है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने से ये बच जाता है, बचा लेता है। ये देखो इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया ना, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, इधर का रास्ता, इधर का रास्ता, इधर का रास्ता, एगो गाड़ी, यहाँ पे घर, सबको कवर कर लिया एक ही में। तो ये बड़े बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है। इसका इमेज बिहेवियर है बड़े चीजों को छोटा करके दिखाना, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? स्ट्रीट लाइट्स में करते हैं, जहां पे देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम दिखाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इन स्ट्रीट लाइट। देखो एगो लाइट और दूगो लाइट पूरा उजाला कर दिया, पूरा उजाला कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो एक लाइट दो लाइट पूरा ही उजाला कर दिया। तो स्ट्रीट लाइट्स में किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि इसका लाइट बिहेवियर, बताइए लाइट बिहेवियर क्या होता है? लाइट बिहेवियर होगा कि यह प्रकाश को, प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है। इमेज बिहेवियर क्या है इसका? इमेज बिहेवियर क्या है? या बड़े चीजों को, बड़े वस्तुओं को, बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है, ठीक है। इसका यूज, इसका यूज रोड के दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर देखने के लिए लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। इसका यूज बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं होता है, लेकिन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसका यूज, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स में कौन सा यूज किया जाता है? स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट्स
लाइट्स में भी यूज इसका हो जाता है, स्ट्रीट लाइट्स में। ठीक, आगे बढ़े। यह प्रकाश को क्या कर देता है बाबू, बिखेर देता है। बताओ, उत्तल दर्पण तो ऐसे था, किसके तरफ लाइट करेंगे, रंग तो पीछे तरफ में करेंगे, दाहिनी तरफ। लाइट किधर से आएगा, बाएं साइड से, जहां तहां चला जाएगा। बेटा जहां तहां मतलब क्या, ऐसे जैसे, अरे टकराने तो दे। ये टकराया और यहां से इधर उठ गया, यहां से टकराया इधर चला गया, एक बिंदु पर नहीं हो पा रहा है। समझ में आया, समझ में आ रहा है। प्रकाश इधर से टकराएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, ये प्रकाश को बिखेर देता है। कोई दिक्कत। तो टॉर्च लाइट में यूज किसका होता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव अवतल दर्पण। और स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, प्रकाश को बिखेर देता है उत्तल दर्पण, प्रकाश को सिकोड़ देता है अवतल दर्पण। अवतल जो होते हैं इसमें इमेज बिहेवियर क्या होता है, छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और इसमें बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है। स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है इनका, टॉर्च लाइट में यूज होता है अवतल का, किसमें, अवतल का। समझ में आ गया। हेडलाइट में अवतल का, सोलर कुकर अवतल, चश्मा में अवतल। ठीक है, किसी किसी का द्विफोकल भी होता है, लेकिन उसमें दर्पण का यूज नहीं होता है, लेंस का होता है। दर्पण लगा देंगे तो बेटा दिखाइए नहीं देगा, कहाँ गया रे, ले, देख ले, देख ले, दिखाई देगा। ये तो लेंस है लेंस है ये, क्या ये, दर्पण है। इसमें इमेज बड़ा, इसमें इमेज देखो तुम लोग सब आ जाएगा। आ रहे हो, अरे देखना नहीं आ रहा तुम लोग, देख ये दोनों जन इसमें आ जाएगा, देखो आ रहा है ना, तुम ही लोग आ जाता होगा। हाँ नहीं जा रहा है, अरे नहीं आ रहा है, और दूर करेंगे तो और देखो हम भी आ जा रहे, नहीं आ रहे। तो ये बड़े चीजों को कैसे करा देगा, छोटा करके दिखाएगा। देख तू और दूर लगेगा जैसे लगेगा, देखो, देख जवान, दिखाई दे रहा आप लोग को, ओ अब देख, देखो ठीक है, इसमें सब कोई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, गाड़ी के साइड मिरर में यूज किया जाता है किसका, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में यूज होता है किसका, यूज होता है, और गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर द क्लोजर देन टू अपीयर, ऐसे लिखा रहता है ना साइड मिरर में, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन टू अपीयर। मतलब आपके सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है वास्तविक में आपके सामने नहीं है, वो बहुत थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, या फिर थोड़ी दूरी पर है, या सामने हो सकता है, सामने आ जाएगा तो और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा। अब साइड मिरर आपको दिखा देते हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर, कार साइड मिरर, ये रहा देखो, ये देखो, इसमें एगो ट्रक आ गया, रास्ता आ गया, नहीं आ गया, गाड़ी का साइड मिरर दिखाते हैं, कार साइड मिरर, कार का साइड मिरर देखो, देखो ए बाबू इधर देख, ये देखो, इसके पीछे जो जंगल है, जो रास्ता है, सब के सब दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें। ठीक है, ये देखो, ये गाड़ी है, पीछे कौन सा गाड़ी, एक दो तीन चार ऐसे करके बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही ना। ये छोटका वाला लगा दिया है आपने, और थोड़ा सा देखने के लिए छोटका वाला भी लगा दिया, और कितना हो सकता है। ठीक है, इसमें पूरा नहीं आता होगा तो एगो और छोटका लगा दिया, कोई कोई लगा देते। देखो ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, सामने की तरफ फोकस किया हुआ है, सामने की तरफ फेंका हुआ है। समझ में आ गया। देखो इसके अंदर पूरा मिरर, मिरर के अंदर सब चीजें आ गई हैं इसके अंदर। गाड़ी के साइड मिरर में किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का, अवतल नहीं। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट्स में उत्तल दर्पण।
स्ट्रीट लाइट्स में उत्तल दर्पण। देखो इसके एक गाड़ी, दो गाड़ी, पीछवा और एगो दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा जंगल, ये पेड़ पौधे, ये वाला हिस्सा देखो आसमान भी दिखाई दे रहा है ना, ये भी दिखाई दे रहा है। अब कैसे पढ़ाया जाए, अब बोलो। फोटो वोटो सब दिखा के समझा दिए, अभी भी ना आए, तब तो भाई मार खाना निश्चित है। अभी भी ना आए तो मार खाना निश्चित है। ठीक है, करेगी बात तुम। समतल मिरर तो आपको पिछले क्लास में समझा दिए, इस क्लास में आप लोगों ने दो गो मिरर के बारे में समझा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है कि समतल दर्पण का हिस्सा है? गोलीय दर्पण का हिस्सा है। गोलीय दर्पण में हम लोग को तीन चीजें दिखाई देती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस। ठीक है, और एक चीज अनंत। अनंत पे कोई वस्तु होगी तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कोई दिक्कत? अगर कोई वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है, तो उसका वस्तु का इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। इसको अभी याद करा देते हैं, ध्यान से सुनो। तो हम लोग गोलीय दर्पण का दो हिस्सा पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का इमेज बिहेवियर, उत्तल दर्पण का इमेज बिहेवियर, लाइट बिहेवियर एंड लाइट बिहेवियर दोनों का। तो इमेज बिहेवियर में अवतल दर्पण क्या करता है? छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, इसमें दांत में जो खोट रहा होता है उससे दिखाई दे सकता है। छोटे चीजों को कैसे करके दिखाता है? बड़े करके दिखाता है। लाइट का कन्वर्जिंग क्या है इसका? लाइट कन्वर्जिंग में ये लाइट बिहेवियर क्या है कि ये प्रकाश को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है, और सिकोड़ने के पश्चात इसका यूज किया जाता है टॉर्च में, हेडलाइट में, और भी बहुत सारी जगहों पे इसका यूज कर लिया जाता है। अवतल दर्पण का यूज ज्यादा कर लिया जाता है। उत्तल दर्पण का इमेज बिहेवियर क्या होता है? बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है, साइड मिरर में होता है, गाड़ी के साइड मिरर में यूज किया जाता है। लाइट बिहेवियर क्या होता है इसका? कि स्ट्रीट लाइट्स में यूज किया जाता है, इसके जो बाटी होते हैं वो सामने की तरफ फेंके हुए रहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं और कॉन्केव मिरर कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, दोनों के ही क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के ही पोल होते हैं, दोनों के ही क्या होते हैं? फोकस होते हैं। अगर कोई वस्तु अनंत में बन रहा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और थोड़ा थोड़ा सा सामने लेके चलेंगे तो ये इधर को और चलता चल जाएगा। ठीक है, देखो इधर पे हम आपको इससे समझा देते हैं। तो ये गोलीय दर्पण का एक हिस्सा था। ये कौन सा लेंस है? कौन सा दर्पण है बताओ तो? कौन सा दर्पण? कॉनकेव दर्पण है। कौन सा दर्पण? हमेशा फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स का रूल क्या है कि जब भी प्रकाश आता है किस साइड से आता है? बाएं साइड से। अगर आएगा तो आपतित किरण, जाएगा तो परावर्तित किरण। ये आया तो आपतित किरण, गया तो परावर्तित किरण। समझ में आ गया? आया तो आपतित, गया तो परावर्तित। समझ में आ गया? वो तो हम लोग सर्वप्रथम दर्पण समझे थे, इसमें भी क्या होगा? कोई ना कोई दर्पण का एक हिस्सा होगा जिसपे फोकस बनेगा। ध्यान ध्यान से देखो, इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा? फोकस। ये क्या हो जाएगा? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। यहाँ पे है अनंत, क्या है? यहाँ पे है अनंत। इसको हम लोग एक नाम देते हैं, ये दो नाम देते हैं, ये तीन नाम देते हैं, ये चार नाम देते हैं, ये पांच नाम देते हैं, ये छह नाम देते हैं। समझ में आ गया? एक दो तीन चार पांच छह, छह को बस याद रखो, छह ठो। एक दो तीन चार पांच छह, इधर पे याद रखो, एक दो तीन चार पांच, और इधर पे छह। छह इधर नहीं बनेगा, छह इधर चल जाएगा पोल के बाहर। अगर कोई वस्तु अनंत से बाहर हो तो बेटा पोल के बाहर नहीं चल जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं पोल से बाहर, जैसे उस समय दिखाए थे, जैसे उस समय दिखाए थे। क्या बोल रहा है? हाँ, अगर हम इस साइड में लेके जाए तो इधर तो बढ़ते चला जाएगा ना, इधर पे तो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अगर वस्तु को नीचे से उस साइड लेके जाए तो इधर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इधर छह लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब यहाँ पे छह हुआ ना, इसके लिए अब इधर से हम छह बढ़ाएंगे तो इधर पे तो कुछ बढ़वे नहीं करेगा, इधर ही चल जाएगा, वस्तु से बाहर चल जाएगा। देखो, अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा? फोकस। कहां बनेगा? अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो पिक्चर बनेगा फोकस पे। अगर कोई वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में है तो फोकस और कर्वेचर के बीच में। ध्यान से देखो, इधर दो इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर दो इधर जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर दो ऊपर से देखो, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है बबनी, कहां है ध्यान? इधर देखो, अगर इस इमेज को धीरे धीरे करके इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, ये एक वस्तु है रखी हुई, इस वस्तु को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है, अगर उस साइड लेके जाएंगे तो अनंत पे वस्तु रखी हुई कहां पे बनेगा? फोकस पे। कहां पे बनेगा?
अनंत और कर्वेचर के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में, समझ में आ रहा है? वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में है। देखो ना, दो कहां पे है? बीच में। तो ये कहां पे बनेगा? इस साइड आएगा ना, देखो इस साइड खींच रहे हैं तो कहां बन रहा है? फोकस और कर्वेचर के बीच में। समझ में आया? समझ में आया? तो कैसे याद करेंगे? मंत्र टाइप का याद कर लेंगे। अगर कोई वस्तु इन्फानाइट पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अगर कोई वस्तु इन्फानाइट और कर्वेचर के बीच में है तो कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर कोई वस्तु फोकस पे, ठीक फोकस पे, तो ठीक फोकस पे। अगर कोई वस्तु फोकस पे है तो फोकस पे बनेगा। देखो 3 3, सॉरी सॉरी, ओहो कर्वेचर, हाँ सॉरी कर्वेचर। अगर कोई वस्तु कहां पे? कर्वेचर पे, तो ठीक कर्वेचर पे। कोई वस्तु को कर्वेचर पे लेके आए तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? कर्वेचर। यही एग्जाम में पूछता है, एग्जैक्ट यही पूछता है। किसी वस्तु को अनंत से कर्वेचर पे लाया गया तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कर्वेचर पे बनेगा। बात खत्म। नहीं समझ में आया? कोई वस्तु, ध्यान से सुनो, कोई वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में तो कर्वेचर और अनंत के बीच में। कोई वस्तु अनंत पर तो पोल के बाहर। समझ में आया? समझ में आया? तो किसके बीच में बनेगा? देखो तो इधर 5 है तो इधर 5 कहां बन रहा है? सॉरी, अनंत पर, तो कहां पे? फोकस पे। और अगर अनंत से बाहर तो पोल से बाहर। ठीक है? लेकिन अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कहां बनेगा? फोकस और पोल के बीच में। अगर पोल पे लेके आए, अगर पोल पे लेके आए तब बाहर बनेगा। अवतल दर्पण में बोल रहे हैं, उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? समझ में आया? इधर जैसे बढ़ते जाओगे इधर भी वैसे बढ़ते जाना है। ठीक है? याद कर लिया जाए तो बताइए, इन्फानाइट पे है तो कहां बनेगा? फोकस पे। इन्फानाइट और कर्वेचर के बीच में, कर्वेचर और फोकस के बीच में, कर्वेचर पे, कर्वेचर पे। अगर अगर कहां बना? कर्वेचर और फोकस के बीच में तो कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में। अगर इन्फानाइट पे बना तो कहां पे बनेगा? फोकस पे। अगर वस्तु को कहां पे? इन्फानाइट पे, तो फोकस पे। इन्फानाइट से बाहर, यहां फोकस से, फोकस से बाहर। फोकस से बाहर कहां पे? पोल और फोकस के बीच में। यहीं पे ना लिखे हैं? अगर पोल पे जाएंगे तब बाहर। ठीक? कोई वस्तु समझ में आया? समझ में आया? इमेज कहां कहां पे रखना है यही आपके किताब में दिया हुआ है कि अगर कोई वस्तु का जो इन्फानाइट पे रखे हुए हैं तो इसका प्रकाश जो आके यहां से टकराता है वो कहां पे टकराता है? फोकस पे। इसका लाइन लेंथ बनता है, यहां से लाइन आया फोकस पे बनेगा। ठीक है? अगर कोई वस्तु यहां पर है तो कहां बनेगा? सेंटर कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है? ठीक है? आया समझ में? बोलो, इन्फानाइट पर फोकस, इन्फानाइट और कर्वेचर के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में, कर्वेचर पे, कर्वेचर पे। अगर इधर से फिर जाएंगे तो कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में, कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में तो कहां बनेगा? फोकस और फोकस और कर्वेचर। देखो कर्वेचर और फोकस के बीच में तो देखो ऊपर से जाते हैं, फोकस और कर्वेचर के बीच में तो इधर कहां बनेगा? कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में। और अगर इन्फानाइट पे तो कहां पे? वापस फोकस पे। ठीक है? और इन्फानाइट से बाहर तो ये फोकस से बाहर। फोकस से बाहर कहां? पोल और फोकस के बीच। ठीक है? तो वस्तु दिखाई नहीं देगी क्योंकि फोकस तो उसी के ऊपर ना करेगा। अब फोकस है ना रहे तो बेटा दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? और किसी को दिक्कत तो बोलो। तो सबसे पहले आज हम लोग 3 चीजें पढ़े। एक, गोलीय दर्पण का 2 हिस्सा, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण को अगर हम लोग तोड़ते जाए तो समतल दर्पण भी बन सकता है। क्योंकि सुनो, समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही हिस्सा होता है। ध्यान से सुनो, अगर ये गोल है, ये वस्तु क्या है? कोई गोल है, इसको हम पूरा काट दें, देखो तो इसे पूरा काट देते हैं। लो, ले बेटा गई बे। इसको हम पूरा काट दें, पूरा काट दे, पूरा काट दे। अब बताओ ये कौन से गोलीय दर्पण का हिस्सा था? पता चलेगा? देखो ना, अब देखो तो ये जो लाइन है ये किस गोलीय दर्पण का हिस्सा है? पता चलेगा? ये क्या बन गया? समतल बन गया कि नहीं बन गया? आया समझ में? तो एक गोलीय दर्पण क्या हो सकता है? काटते 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 बेटा छोटा सा बचेगा तो समतल दर्पण का ही काम कर देगा। ठीक है? समझ में आया? दर्पण किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लूकोज का। उसके पीछे किसका कलर किया जाता है? कलई AgBr।
AGBR, कलई बोलेंगे, कलई। कलई को किससे कलई किया जाता है, कलर किसे, AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो आज आप लोगों ने 3 चीजें पढ़े हैं। गोलीय दर्पण का 2 हिस्सा होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक पढ़ लिया आप लोग इन्फिनाइट पे कोई वस्तु रहेगी तो फोकस पे बनेगा। ठीक है, ये सारा उसका इमेज बिहेवियर, लाइट बिहेवियर, कौन प्रकाश को सिकोड़ता है, कौन प्रकाश को बिखेर देता है, विथ प्रैक्टिकल आप लोग को ये ऐनक के साथ बता दिए। ठीक, ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसका इमेज बिहेवियर बताइए। बड़े चीजों को छोटा करके दिखाई, ये बोलना छोटा नहीं बनाएगा, बड़े इमेज को छोटा करके दिखाएगा। ठीक है, ये वाला छोटा इमेज को डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं किसका, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। टॉर्च में, हेडलाइट में, सोलर कुकर में, सोलर फ्लेम में। ठीक है, सोलर फ्लेम में कहा, सोलर कुकर में। ठीक है, अब ये वाला बताओ। इसका यूज कम होता है 2 रास्तों के बीच में, ताकि इसमें से मतलब इमेज दिखाई दे दे 2 को इमेज को, और गाड़ी के साइड मिरर, ये गाड़ी के हेडलाइट में, ये गाड़ी के साइड मिरर में, ये वाला टॉर्च में, ये वाला स्ट्रीट लाइट्स में। कहां पे, तो इसका लाइट बिहेवियर हो गया स्ट्रीट लाइट, इसका लाइट बिहेवियर हो गया टॉर्च, हेडलाइट, बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, इसका इमेज बिहेवियर हो गया बड़ा को छोटा, ट्रक बराबर चीजों को छोटा करके दिखा देता है। नहीं तो अगर ये लग जाएगा तो ट्रक बराबर और धोधर हाथी बराबर दिखाएगा, अब और डर जाएगा, अरे बेटा मेरे सामने और सामने चला आया है। अगर कोई मान लो कि दिखे, अगर मान लो साइड में अगर देखा कोई साइड मिरर में, तो वो ट्रक बराबर लगेगा कि और दुबड़ा टकरा है, ट्रक है पूरा एकदम। ठीक है, आके टकरा जा सकता है, तो इसलिए कैसा लगाया जाता है, ये वाला। ये बाबा 8:30 बज गया। ठीक है, आज इतना रहते हैं। जय हिंद।